हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे उत्तराखंड के बारे में। ठीक है, तो उत्तराखंड का हम संक्षिप्त परिचय हमने आधा पढ़ लिया था। ठीक है दोस्तों, तो हमने पहले उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय पढ़ा था, उसके बाद उत्तराखंड का प्रशासनिक परिचय पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड का ऐतिहासिक परिचय पढ़ा था, उत्तराखंड का इतिहास जाना था। उसके बाद हमने उत्तराखंड राज्य में स्वतंत्रता आंदोलन किस प्रकार से हुए थे वो पढ़े थे। ठीक है दोस्तों, तो अगला भाग आता है इसी का, उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन। ठीक है, यानी उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन, उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन। तो आप भी सब अपने कॉपी के ऊपर या जो भी आपका नोट्स पेपर है उसके ऊपर ये हेडिंग डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर टॉपिक पे चलने से पहले बता दूँ, अगर आपने शेयर नहीं किया तो प्लीज़ 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 शेयर कर दो सेशन को, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ शेयर कर दो। कम से कम 5 लोगों को तो शेयर कर दो यार, तुम्हारे जानने वाले होंगे कम से कम जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, लॉकडाउन में कम से कम वो भी पढ़ लेंगे, उनको भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा किस प्रकार से पढ़ना है, किस टाइप से। बाकी क्या बोलें, आगे आप समझदार हैं। ठीक है, चलते हैं। अब पढ़ते हैं हम उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन, यानी उत्तराखंड राज्य में कैसे किस प्रकार से आंदोलन हुए थे। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। अब देखो, उत्तराखंड जो राज्य था उसकी पृथक मांग कब उठाई गई थी। उत्तराखंड की जो पृथक राज्य बनाने की मांग थी, पृथक राज्य की मांग ये कब उठाई गई थी? 1938 में। ठीक है, 1938 में उठाई गई थी। अब 1938 में किसके द्वारा उठाई गई थी? बहुत सारे लोगों के द्वारा उठाई गई थी, लेकिन हम इसमें मानते हैं जो 1938 में श्रीदेव सुमन जी ने एक सेवा संघ का गठन किया था। ठीक है, 1938 में जो श्रीदेव सुमन जी थे, श्रीदेव सुमन ने किसका गठन किया था? सेवा संघ का। कौन सी सेवा संघ? गढ़ देश सेवा संघ। इन्होंने गठन किया गढ़ देश सेवा संघ, इसका गठन किया था। ठीक है, तो इसे अब आजकल जो मॉडर्न रूप है इसको किस जानते हैं? इसको जानते हैं हिमालय सेवा संघ के रूप में। ठीक है, आजकल इसको बोलते हैं हिमालय सेवा संघ, यानी आज की डेट में इसको हिमालय सेवा संघ के रूप में हम जानते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने कर दिया होगा, समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा एक बार फिर से बता देता हूँ। उत्तराखंड का जो पृथक राज्य बनाने की जो मांग करी गई थी वो 1938 में की गई थी। ठीक है, हमारा देश स्वतंत्र हुआ था 1947 में। तो यानी ये जो उत्तराखंड बनाने की मांग थी ये भारत के स्वतंत्र होने से पहले से ही चल रही थी। ठीक है दोस्तों, 1938 से 1938 में दूसरा पॉइंट आ गया। 1938 में श्रीदेव सुमन ने कौन से सेवा संघ का निर्माण किया? तो इन्होंने किया था गढ़ डेरा। ठीक है, गढ़ डेरा नहीं, गढ़ देश सेवा संघ का आयोजन किया था, और इसे अब हिमालय सेवा संघ के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो, जो पृथक राज्य बना था उत्तराखंड का, ठीक है, अब पृथक राज्य हेतु पर्वतीय राज्य गठन का वो हुआ था। ठीक है, पर्वतीय राज्य परिषद का गठन हुआ था। पृथक राज्य हेतु, यानी पृथक मतलब अलग राज्य बनाने के लिए किसका गठन हुआ था? पर्वतीय राज्य परिषद का। पर्वतीय राज्य परिषद का गठन हुआ था। कब हुआ था ये?
1967 में। ठीक है, पॉइंट आ गया ये पहला। फिर पर्वतीय राज्य का परिषद का गठन हुआ था 1967 में। ठीक है, और अध्यक्ष कौन थे इसके? जो अध्यक्ष थे यानी इन्होंने, किसने बनाया था ये? दया कृष्ण पांडे ने। ठीक है, दया कृष्ण पांडे, दया कृष्ण पांडे ने पर्वतीय राज्य गठन बनाया। और कहाँ बनाया था ये? रामनगर में। ठीक है, तो रामनगर है ना, कुमाऊं में है आज की डेट में, तो यहाँ से इन्होंने शुरुआत की थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो उसके बाद तो ये फिर क्या हो गया था, उसके बाद फिर से इसमें काम हो रहा होगा आराम से। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा ही बना था ये। ठीक है, तो दोबारा इसको शामिल करके क्या बनाया गया? पर्वतीय राज्य परिषद से पृथक पर्वतीय राज्य परिषद। ठीक है, अब इसको जो पर्वतीय राज्य परिषद था इसको चेंज कर दिया गया किसमें? पृथक पर्वतीय राज्य परिषद में। इसको कब चेंज किया गया? क्या आ जाएगा? 1973 में। तो ये पहले कब बना था? 1967 में तो ये बन गया था पर्वतीय राज्य परिषद, लेकिन उसके बाद 1973 में पृथक पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना हो गई थी, यानी ये इससे ये बन गया था। ठीक है, जैसे आज की डेट में आईपीएल चलता है, तो आईपीएल में जो दिल्ली है, पहले क्या थी वो? दिल्ली डेयरडेविल्स, अब क्या बन गई? दिल्ली कैपिटल्स बन गई। ठीक है, 2000 जब भी बनी थी, 2019, 20, 21 जब भी बनी थी, तो वैसे ही ये पर्वतीय राज्य परिषद से पृथक पर्वतीय राज्य परिषद बन गया 1973 में। और इसके अंदर कौन से दो नेता आए थे? एक आए थे प्रदीप सिंह नेगी, और दूसरे नेता हो गए आपके नरेंद्र सिंह बिष्ट। नरेंद्र सिंह बिष्ट। तो एक हो गया नरेंद्र सिंह बिष्ट और दूसरे हो गए प्रदीप सिंह नेगी। ठीक है, तो ये दो आगे चलते हैं आगे। अगला पॉइंट है आपका कि जो कम्युनिस्ट थे वो पृथक राज्य बनाने के लिए उन्होंने किसका गठन किया था? जो कम्युनिस्ट थे, तो यहाँ लिखो कम्युनिस्ट द्वारा पृथक राज्य गठन में, जो कम्युनिस्ट थे उनके द्वारा पृथक राज्य गठन में किसकी स्थापना की गई? उनके द्वारा स्थापना की गई कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना। ठीक है, तो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना इन्होंने कब की थी? 1970 में। ठीक है, 1970 में, यानी 1970 में। ठीक है, तो 1970 में इन्होंने कम्युनिस्ट द्वारा किसकी? कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना की गई। यहाँ तक क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट आगे अगले पॉइंट पे। ठीक है दोस्तों, तो अगला पॉइंट था, अब देखो दिल्ली चलो का नारा कब दिया गया था? उत्तराखंड में दिल्ली चलो का नारा, तो दिल्ली चलो जो नारा दिया गया था वो 1972 में दिया गया था। ठीक है, 1972 में, जहाँ दिल्ली के वोट क्लब में धरना दिया गया। ठीक है, यानी वोट क्लब में धरना दिया गया। किसने दिया था? उत्तराखंड परिषद ने। ठीक है, अब पॉइंट आ गया, दिल्ली चलो का नारा 1972 में वोट क्लब ने धरना दिया था। उत्तराखंड वोट क्लब में धरना दिया था उत्तराखंड परिषद ने। ठीक है दोस्तों,
चलते हैं आगे। उत्तराखंड, अब देखो उत्तराखंड युवा परिषद का गठन होता है। अब इसके बाद क्या होता है, उत्तराखंड युवा परिषद का गठन। ठीक है, उत्तराखंड युवा परिषद, उत्तराखंड युवा परिषद गठन। तो इसका गठन होता है 1976 में। उत्तराखंड युवा परिषद का गठन हो गया 1976 में। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, मार्क कर दो। और उसके बाद ये क्या करते हैं, संसद का घेराव करते हैं। ठीक है, ये संसद में जाके संसद घेराव करते हैं। तो संसद का घेराव कब करते हैं, 1978 में। ठीक है, 1978 में संसद का घेराव कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट पे। उम्मीद करता हूँ आप नोट कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो उत्तराखंड, उसके बाद उत्तराखंड क्रांति दल का जन्म होता है। ठीक है, यानी उत्तराखंड क्रांति दल की पार्टी बनती है, जिसको हम यूकेडी भी बोलते हैं। ठीक है, यानी लिख दो उत्तराखंड क्रांति दल का गठन या निर्माण, जो भी है। उत्तराखंड क्रांति दल का गठन होता है कहाँ, मसूरी में होता है, मसूरी में। और यहाँ क्या होता है, जो 8 पर्वतीय जिले हैं उनको मिलाकर बनता है। ठीक है, 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर, तो 8 जो पर्वतीय जिले होते हैं इनको मिलाकर क्या बनता है, उत्तराखंड क्रांति दल। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष होते हैं कौन, इसके अध्यक्ष होते हैं देवीदत्त पंत। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखो उत्तराखंड क्रांति दल बन गया। उत्तराखंड क्रांति दल के जो सदस्य होते हैं, एक सदस्य, वो क्या करते हैं, संसद में बम गिरा देते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट आ गया, यूकेडी के सदस्य कौन थे जिन्होंने संसद में बम फेंका। ठीक है, संसद में बम फेंका, यानी उन्होंने क्या कर दिया, संसद में बम फेंक दिया। किसने फेंक दिया, त्रिवेंद्र पंवार ने। ठीक है, त्रिवेंद्र पंवार ने, त्रिवेंद्र पंवार ने क्या कर दिया, संसद में बम फेंक दिया 1987 में। ठीक है, 1987 में, 1987 में त्रिवेंद्र पंवार ने संसद में बम फेंक दिया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो बम फेंक दिया, उसके बाद जो उत्तरांचल उत्थान परिषद की स्थापना होती है। उसके बाद किसकी स्थापना होती है, उत्तरांचल उत्थान परिषद, उत्थान परिषद, यानी उत्तरांचल उत्थान परिषद की स्थापना होती है 30 से 31 मई, यानी मई 1988 में। 1988 में किसकी स्थापना होती है, उत्तरांचल उत्थान परिषद की स्थापना होती है। ठीक है दोस्तों, और किसके द्वारा की जाती है स्थापना, यानी इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं, शोभन सिंह जीना। ठीक है, शोभन सिंह जीना, शोभन सिंह जीना जी की अध्यक्षता में इनकी इसकी स्थापना होती है, उत्तरांचल उत्थान परिषद की स्थापना कब, 1988 में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। अब अगला पॉइंट आता है आपका, अब सभी संगठन मिलकर क्या करते हैं, एक संयुक्त, सभी संगठन मिलकर एक और संगठन बनाते हैं। ठीक है, जो ये जितने भी थे, तो ये हो गया, ये उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति, संघर्ष समिति, यानी सभी संगठन मिलकर उत्तरांचल संयुक्त संगठन समिति का गठन करते हैं। कब करते हैं,
1989 में 1989 में करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये लगभग जनवरी के आसपास में करते हैं, जनवरी 1990 के आसपास में, यानी 10 जनवरी के आसपास में इसका गठन करते हैं। ठीक है, और इनके जो अध्यक्षता होती है वो नेता कौन होते हैं? द्वारिका प्रसाद उनियाल जी। तो द्वारिका प्रसाद उनियाल जी इसके अध्यक्ष हो गए। ठीक है, द्वारिका प्रसाद उनियाल जी इसके अध्यक्ष हो गए, इसके नेतृत्व करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अब देखो 1980 में 1990 में क्या होता है, उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक होते हैं जो यूपी विधानसभा में उत्तराखंड का प्रथम प्रस्ताव रखते हैं। तो यहाँ लिखो, उत्तराखंड का प्रथम प्रस्ताव रखा यूपी विधानसभा में। तो यूपी विधानसभा में उत्तराखंड का सर्वप्रथम प्रस्ताव किसने रखा था? जो उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक थे, उनके विधायक थे। ठीक है, कौन थे वो? जसवंत सिंह बिष्ट, जसवंत सिंह बिष्ट। ये क्या करते हैं? उत्तराखंड का प्रस्ताव रखते हैं यूपी विधानसभा में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे, वो 1990 में रखते हैं। ठीक है, उसके बाद पृथक जो उत्तराखंड की मांग थी, ठीक है, तो कौन सी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में उसको रखा था? पृथक उत्तराखंड राज्य को किस पार्टी ने घोषणा पत्र में लिखा? किस पार्टी ने घोषणा पत्र में रखा? तो कौन सी पार्टी ने रखा? बीजेपी ने। ठीक है, बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में इसको रखा था। क्लियर? अब उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना कब हुई थी? फिर जो वामपंथी नेता होते हैं वो एक स्थापना करते हैं, उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा, उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना। तो ये कब होती है? 1991 में, यानी 1991 में होती है। चलें नेक्स्ट, चलते हैं आगे। उसके बाद उत्तराखंड क्रांति दल होता है जो वो पृथक राज्य के लिए प्रस्तावित राजधानी बनाता है। उत्तराखंड क्रांति दल जो ये सोचते हैं कि पृथक राज्य बनेगा, वो उसकी पृथक राज्य की प्रस्तावित राजधानी, यानी अब जैसे राज्य बनेगा तो उसकी एक राजधानी होगी। ठीक है, कहीं भी राज्य बनेगा तो उसकी एक राजधानी बनानी पड़ेगी। तो उसकी प्रस्तावित राजधानी कहाँ रखते हैं, यानी राजधानी का प्रस्ताव कहाँ करते हैं? तो वो करते हैं गैरसैंण में। ठीक है, गैरसैंण ये कहाँ है? यह अभी चमोली है। ठीक है दोस्तों, चमोली डिस्ट्रिक्ट का लास्ट कॉर्नर है, अल्मोड़ा की साइड से, शायद जहाँ से कुमाऊं स्टार्ट होता है तो उस साइड से है ये। तो गैरसैंण, उत्तराखंड क्रांति दल गैरसैंण को प्रस्तावित राजधानी रखते हैं। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड, इसे ही क्या बोलते हैं? जब वो प्रस्तावित राजधानी गैरसैंण को रखते हैं तो इसे उत्तराखंड क्रांति दल का पहला ब्लूप्रिंट बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाएगा कि उत्तराखंड क्रांति दल का पहला ब्लूप्रिंट किसे कहते हैं? तो हो गया गैरसैंण प्रस्तावित राजधानी को। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो 21 जुलाई 1992 में गैरसैंण को जब प्रस्तावित राजधानी बनाया जाता है तो उसका क्या नाम रखा जाता है? जब 1992 में राजधानी का नाम
रखा जाता है। जब जब राजधानी बनेगी तो उस वहाँ नाम रखा जाता है चंद्र नगर। ठीक है दोस्तों, तो जब 1992 में राजधानी का तो वहाँ का नाम रखा जाता है चंद्र नगर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो मुलायम सिंह यादव जी थे जो, वो उस टाइम पे यूपी के यानी उत्तर प्रदेश के, जो हमारा पूरा राज्य था संयुक्त राज्य उत्तर प्रदेश के, वो सीएम थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ठीक है दोस्तों, 1993 में यानी 1993 में यूपी के सीएम कौन थे, चीफ मिनिस्टर, ये थे मुलायम सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव जी। तो मुलायम सिंह यादव वहाँ के सीएम थे, तो उन्होंने क्या किया कि जैसे राज्य है, राज्य बनेगा तो राज्य की संरचना कैसी होनी चाहिए, किस टाइप से बनेगा, तो उस पर एक समिति का गठन किया था। ठीक है, तो समिति गठन किया था उन्होंने, तो उन्होंने समिति गठन किया, तो समिति गठन किया, उस समिति का नाम क्या था, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, समिति के गठन किया था, उस समिति का नाम था कौशिक समिति। ठीक है दोस्तों, कौशिक समिति उस समिति का नाम था। तो उस समिति ने भी अपने विचार, अपने जो रिपोर्ट निकाली उसमें उन्होंने कहाँ को राजधानी बनाया, उन्होंने भी गैरसैंण को राजधानी बनाई। 1993 में यूपी के सीएम मुलायम सिंह यादव ने एक समिति का गठन किया। ठीक है, फिर जो कौशिक समिति ने जो राजधानी प्रस्तावित की, उन्होंने भी गैरसैंण को राजधानी प्रस्तावित किया। उन्होंने कब किया था, 1994 में, यानी 1993 में समिति बनी थी और 1994 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राजधानी गैरसैंण बनेगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद 1994 यानी 1994 में 50% नौकरी का आरक्षण सरकार ने लागू किया था। 1994 में 1994 में 50% नौकरी आरक्षण लागू, नौकरी का आरक्षण लागू किया। तो लागू किसने किया था, यूपी सरकार ने। तो इसमें अनशन किया था उत्तराखंड के, किसने, इंद्रमणि बडोनी जी ने। इंद्रमणि बडोनी जी ने क्या किया था, बडोनी जी ने अनशन किया था। ठीक है दोस्तों, इन्होंने अनशन किया था। तो ये पॉइंट भी आपकी समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद 2 अक्टूबर 1900, उससे पहले 1 सितंबर 1994 को कौन सा दिवस मनाते हैं, यानी मनाते नहीं है, कौन सा दिवस के रूप में माना जाता है। ठीक है, 1 सितंबर 1994 यानी 1 सितंबर 1994 को क्या माना जाता है, इसको माना जाता है काला दिवस। अब देखो काला दिवस क्यों माना जाता है इसको, क्योंकि जो खटीमा गोलीकांड हुआ था उसमें शहीद हुए थे। ठीक है, खटीमा गोलीकांड में, खटीमा गोलीकांड हुआ था। ठीक है, खटीमा जो कि कहाँ है, कुमाऊं में है। ठीक है, तो वहाँ पे गोलियां चलाई गई थी, तो उसे काला दिवस मनाया जाता है प्रशासन द्वारा। ठीक है, क्रांतिकारियों पर, यानी आंदोलनकारियों पर, क्रांतिकारी नहीं बोलेंगे, आंदोलनकारी बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद 2 अक्टूबर 1994 को, 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली जाने वाले क्रांतिकारी, यानी 1994 को दिल्ली जा रहे क्रांतिकारियों पर क्या चलाएगी, गोली चलाएगी। कहाँ पे, सुना होगा आपने, रामपुर तिराहा सुना होगा आपने। ये कहाँ पे है, अभी मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरनगर, शायद मुजफ्फरनगर में, हाँ मुजफ्फरनगर में। तो यहाँ पे गोली चलाई गई, किसके द्वारा चलाई गई, यूपी पुलिस द्वारा। ठीक है, तो यूपी पुलिस द्वारा गोलियाँ चलाई गई मुजफ्फरनगर में। तो इसमें कितने लोग शहीद हो गए थे, इसमें 6 लोग शहीद हो गए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक क्या है, गलत डिसीजन था प्रशासन का। ठीक है, तो इसे क्रूर शासक की क्रूर साजिश बोली जाती है, यानी इसे क्रूर शासक की
क्रूर साजिश बोली जाती है, बोलते हैं इसको, ऐसा लिखा है किताबों में, ऐसा देखते हैं क्या होता है। ठीक है, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं करना था, गोलियां नहीं चलानी थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो किस पीएम ने उत्तराखंड राज्य की गठन की घोषणा की थी, यानी कौन से पीएम ने राज्य गठन घोषणा की। तो ये कौन से पीएम थे जिन्होंने राज्य गठन की घोषणा की थी? तो ये थे एस डी देवगौड़ा थे। इन्होंने उत्तराखंड राज्य के गठन की घोषणा करी थी। कब करी थी इन्होंने? 1996 में। ठीक है, 1996 में इन्होंने उत्तराखंड राज्य गठन की घोषणा की थी। और अब देखो उसके बाद क्या हुआ था, लोकसभा में कब पारित हुआ ये? लोकसभा द्वारा पारित कब किया गया इसको? घोषणा तो 96 में हुई थी, लेकिन लोकसभा द्वारा पारित किया गया 1 अगस्त 2000 को। ठीक है, और राज्यसभा द्वारा 10 अगस्त 2000 को पारित किया गया। ठीक है, फिर राष्ट्रपति की मंजूरी कब दी गई? फिर लिखो, राष्ट्रपति मंजूरी। तो राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी 28 अगस्त 2000 को। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद उत्तराखंड का फाइनली क्या हो गया? निर्माण हो गया, यानी उत्तराखंड का निर्माण हो गया 9 नवंबर सन 2000 में। ठीक है, इम्पोर्टेंट डेट है, ये डेट लगभग आपको याद होगी, जिसको याद नहीं है वो याद कर दो कि 9 नवंबर 2000 को हमारा जो उत्तराखंड राज्य था उसका गठन हुआ था। तो आपने पढ़ा कि कितने सारे क्रांतिकारियों ने इसके लिए भी संघर्ष किया। अगर यूपी पूरा बड़ा राज्य रहता तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें होती थी। जैसे यूपी की राजधानी होगी लखनऊ, अब किसी को राजधानी में कोई काम पड़ गया तो उसको लखनऊ जाना पड़ेगा। ठीक है, तो लखनऊ जाने के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, जैसे यहाँ से चले गए लखनऊ जाएंगे तो लखनऊ जाने के लिए गाड़ियाँ होगी, फिर वहाँ का खर्चा हो गया, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो जैसे वर्तमान में अभी देहरादून में राजधानी है, तो देहरादून हम आसानी से उतनी आसानी से भी नहीं, लेकिन यह है कि देहरादून आ जा सकते हैं। ठीक है, एक दिन में जा सकते हैं, वहाँ रह के आ सकते हैं। लेकिन अगर यूपी जाएंगे तो यूपी जाने के लिए ही 2 दिन लग जाएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद क्या हुआ था, जो गैरसैंण में राजधानी बनाने का जो वो हुआ था प्रस्तावित पास हुआ था, उसका क्या हो गया फिर? उसका भी तो हुआ होगा कुछ। तो उसका फाइनली क्या हुआ था राज्य में 2012, यानी नवंबर 2012 में जो विजय बहुगुणा जी क्या थे, हमारे सीएम थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या क्या करा था, भवन निर्माण को मंजूरी दे दी थी। भवन निर्माण मंजूरी, तो 2012 में उन्होंने भवन निर्माण को मंजूरी दे दी थी। और 2013 में भूमि पूजन भी हो गया था यहाँ पे। कहाँ पे? गैरसैंण में। ठीक है, तो यहाँ भी राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई जा रही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये सेशन। अगर अभी तक आपने लाइक शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। ठीक है, मैं आपके लिए ऐसी दमदार वीडियो लाता रहूँगा। आप कोई टेंशन मत लीजिए, एग्ज़ाम की तैयारी करिए मेरे साथ, आराम से नोट्स बनाते रहिए, उनको रिवाइज करते रहिए। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।